जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे हुमायूं एंड शेरशाह से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बात की थी बाबर के ऊपर, और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है हुमायूं और शेरशाह से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, हुमायूं जो था वो किसका पुत्र था? वो बाबर का पुत्र था। भारत में जो मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी वो किसने डाली थी? वो बाबर ने डाली थी। उसके बाद फिर उसका पुत्र आया हुमायूं। पहला मुगल शासक कौन था? वो था बाबर, और दूसरा कौन था? दूसरा था हुमायूं। तो आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, इनमें से हुमायूं का भाई नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है कि इनमें से हुमायूं का भाई कौन नहीं है। हिंदाल, कामरान, उस्मान, अस्करी। तो आपको बताना है कि इसमें से हुमायूं का भाई कौन नहीं है। तो राइट आंसर इज उस्मान। तो बाबर के कुल कितने बेटे हैं? बाबर के कुल 4 पुत्र थे। कौन कौन था? हुमायूं था, हिंदाल था, कामरान था और अस्करी था। हुमायूं जो था वो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। ठीक है, और ये चारों भाइयों की आपस में कभी बनती नहीं थी। ठीक है, तो ये चारों भाई आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे राजगद्दी के लिए कि राजगद्दी मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तो इन लोगों की आपस में कभी भी नहीं बनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच 2 रूलर्स फॉट द बैटल ऑफ नियर कन्नौज ऑफ 17 मई 1540। पूछा जा रहा है कि कन्नौज के पास में कौन से 2 शासकों ने 17 मई 1540 को युद्ध किया था या लड़ाई की थी? किन 2 शासकों के मध्य कन्नौज के पास, कहाँ पे? बिलिग्राम। तो कन्नौज के बिलिग्राम बिलिग्राम में किन 2 शासकों के मध्य युद्ध हुआ था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शेरशाह एंड हुमायूं, शेरशाह एंड मिर्जा कासिम, मोहम्मद शाह एंड हुमायूं, नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किन 2 लोगों के मध्य हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं। तो अब जब भी आपसे पूछा जाए विच 2 रूलर्स फॉट द बैटल नियर कन्नौज ऑफ 17 मई 1540, कौन से 2 रूलर थे? शेरशाह एंड हुमायूं। हालांकि इसमें हुमायूं हार गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? पूछा जा रहा है कि फरीद, जो कि बाद में किस नाम से जाना गया? शेरशाह के नाम से जाना गया, शेरशाह सूरी के नाम से जाना गया। इसने कहाँ पे शिक्षा प्राप्त की थी? तो राइट आंसर इज जौनपुर। तो आपसे पूछा जाए कि शेरशाह सूरी ने कहाँ पे शिक्षा प्राप्त की थी, तो कहाँ पे शिक्षा प्राप्त की थी? जौनपुर में की थी। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। अरेंज द प्रॉपरली एज पर डेट्स ऑफ द 4 इम्पोर्टेंट बैटल फॉट बाई हुमायूं, यानी कि डेट के अनुसार इनको अरेंज करना था जो 4 प्रमुख युद्ध हुमायूं ने लड़े थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख युद्ध थे जो कि हुमायूं द्वारा लड़े गए थे। कौन कौन सा था? देवरा, सबसे पहले देवरा का लड़ा गया था, फिर चौसा का, फिर कन्नौज का, फिर सरहिंद का। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और फ्रेम हो सकता है। वो क्वेश्चन ये है कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कौन से युद्ध हुए थे? तो कौन कौन सा हुआ था? एक चौसा का युद्ध हुआ था और एक कन्नौज का युद्ध हुआ था। कौन कौन सा? एक चौसा का और एक कन्नौज का, और इन दोनों में ही ये हार गया था। ठीक है, और ये जो कन्नौज वाला जो युद्ध हुआ था, इसमें तो इसकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि इसे भारत छोड़ के ही भागना पड़ा था। ठीक है, बहुत बुरी इसकी हार हुई थी, ये भाग गया था भारत छोड़ के। तो सपोज करो आपसे पूछ लिया जाए कि शेरशाह सूरी और जो हुमायूं था, इन दोनों के मध्य कौन से 2 युद्ध हुए थे? तो एक चौसा का हुआ था और एक कन्नौज का युद्ध हुआ था। ठीक है, और दोनों में इसकी पराजय हुई थी, और कन्नौज के युद्ध के बाद तो इसकी हालत ख़राब हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। सड़के आजम कंस्ट्रक्टेड बाई, पूछा जा रहा है कि जो सड़के आजम है वो किसने बनवाई थी? अच्छा, सड़के आजम को ही कहते हैं जीटी रोड। क्या कहते हैं? जीटी रोड या फिर ग्रांड ट्रक रोड, इसी को कहते हैं। ठीक है, सड़के आजम को ही क्या कहा जाता है? जीटी रोड या फिर ग्रांड ट्रक रोड।
कंस्ट्रक्टेड बाई, किसके द्वारा बनवाई गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जहांगीर, इस्लाम शाह, अकबर, शेर शाह। किसने बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर है शेर शाह ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शेर शाह ने बनवाई थी। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? क्या पूछा जा रहा है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पे सबसे पहले आक्रमण कब किया था? तो कब किया था? राइट आंसर इज 1532 अर्थात 1532 में किया था। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज द फर्स्ट रूलर टू इशू द गोल्ड कॉइन? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हुमायूं, शाहजहां, शेरशाह, अकबर। तो राइट आंसर क्या है? हुमायूं। तो किसने गोल्ड कॉइन इशू किए थे? गोल्ड कॉइन इशू किए थे हुमायूं ने। कब किए थे? आफ्टर डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। हु इंट्रोड्यूस द कॉइन ऑफ सिल्वर? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि चांदी के सिक्के किसने इंट्रोड्यूस किए थे? तो चांदी के सिक्के किसने इंट्रोड्यूस किए थे? तो राइट आंसर इज शेर शाह। तो जब भी पूछा जाए कि हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉइन ऑफ सिल्वर, तो राइट आंसर क्या होगा? शेर शाह ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। डेथ ऑफ शेरशाह सूरी ऑकर्ड? क्या पूछा जा रहा है? अर्थात शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रोहतास, आगरा, कालिंजर और सासाराम। तो कहाँ हुई थी? कालिंजर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कालिंजर में हुई थी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी जब ये लड़ाई, जब कालिंजर में जब युद्ध चल रहा था, तो फिर क्या हुआ था कि युद्ध के दौरान जब इसके सैनिक लोग थे जो मतलब गोले फेंकने में व्यस्त थे, तो एक गोला आया और दीवार से टकराया और जहाँ पे बहुत सारे गोले रखे हुए थे वहाँ पे आके वो गोला फट गया आके। तो जब वो गोला फटा तो उसके साथ जो अन्य वहाँ पे गोले रखे हुए वो भी सब एकदम से फटने लगे। तो उसी की वजह से इसकी भी वहीं पे मृत्यु हो गई थी। जब गोले इधर उधर फट फट के गिरने लगे थे तो फिर मतलब उसकी भी मृत्यु हो गई थी। हालांकि वो युद्ध ये जीत गया था लेकिन उसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, और इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा इसका उत्तराधिकारी बना। उसका नाम क्या था? उसका नाम था इस्लाम शाह। ठीक है, तो शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी इसका बेटा इस्लाम शाह बना। हाँ, एक क्वेश्चन और है, ये भी अक्सर कर पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो इसका मकबरा स्थित है कहाँ पे? सासाराम में स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है? कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अर्थात शेरशाह सूरी ने। तो अब जब भी आपसे पूछा जाए कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था शुरू की थी कृषकों के लिए, तो राइट आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी ने की थी। ठीक है, तो ये शेरशाह सूरी और हुमायूं से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोगों ने देखे हैं और ये सारे के सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए और इस वीडियो को 2-3 बार देखिए तो ये क्वेश्चन आपको सारे के सारे लर्न हो जाएंगे और आपका कोई डाउट बचेगा नहीं। और ये क्वेश्चन जो हैं ये हर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और एक बार नहीं बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे पूरा सही से देखिए और जो क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं वो सारे के सारे नोट डाउन कर लीजिए। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये वीडियो अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।